धन्यवाद। तो श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है, इसमें भगवान कह रहे हैं नचा अभावयतः शांति ही, कि जब तक भावना नहीं होती है तब तक शांति नहीं मिलती है। तो रूप गोस्वामी के द्वारा जो बताए गए भक्ति के सोपान हैं, उसमें 8वां सोपान है भाव का और 9वां सोपान है प्रेम का। तो यहाँ पर जब भगवान कह रहे हैं कि भाव के बिना शांति नहीं प्राप्त होती है, तो शांति का मतलब क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम, तो भाव से आगे प्रेम होता है। और प्रेम में जो 5 प्रकार के रस हैं, तो सबसे पहला शांत रस होता है। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि भाव के बाद ही आपको शांति मिलेगी। इसका मतलब है कि भाव के बाद आप प्रेम के धरातल पर आएंगे, और प्रेम के धरातल में भी सबसे पहले आप शांत रस में आएंगे। अगर आपका भगवान के साथ संबंध और आगे वाले रस में है, तो भी पहले आप शांत रस में आएंगे, और शांत रस के बाद अगर आपका संबंध भगवान के साथ दास रस में है, तो शांत रस के बाद आप दास रस में आ जाएंगे। और अगर आपका संबंध भगवान के साथ में सख्य रस में है, तो दास रस के बाद आप सख्य रस में भी फिर आ सकते हैं। और सख्य रस में आप आ गए, या अगर आपका संबंध भगवान के साथ वात्सल्य भाव में है, तो सख्य रस के बाद वात्सल्य रस में आ सकते हैं। और अगर आपका भगवान के साथ संबंध माधुर्य भाव में है, तो वात्सल्य भाव के बाद आप भगवान के माधुर्य भाव में आ सकते हैं। लेकिन प्रत्येक भाव में जो ऊपर वाले जो भाव हैं, तो उसमें नीचे वाले भाव उसमें शामिल रहते हैं। तो शांत रस में केवल शांत का ही जो है भाव रहता है। लेकिन शांत रस के बाद दास्य भाव में शांत रस तो रहता ही है, और दास्य भाव की विशेषता। फिर दास्य भाव से आगे सख्य भाव में तो शांत रस और दास्य रस रहता ही है, इन सख्य भाव की विशेषता है। उसके ऊपर वात्सल्य भाव है, तो वात्सल्य भाव में शांत भाव भी है, और दास्य भाव भी है, और सख्य भाव भी है, और वात्सल्य की विशेषता है। और माधुर्य भाव में शांत भाव भी है, दास्य भाव भी है, सख्य भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, और माधुर्य भाव की विशेषता है। तो किसी का संबंध अगर भगवान के साथ जिस रस में होता है, तो उस रस तक वो आगे बढ़ता है। अगर आपका संबंध भगवान के साथ शांत रस में है, तो शांत रस से आगे आप नहीं बढ़ेंगे। अगर आपका भगवान के साथ संबंध सख्य रस में है, तो सख्य रस से आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना। लेकिन कोई भी रस हो जिसमें आपका संबंध है भगवान के साथ में, उसमें आपको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। इसमें ये चीज़ नहीं है कि अगर आप सख्य भाव में हैं तो आप सोचें कि नहीं इससे ऊपर कुछ और है। नहीं, इससे ऊपर कुछ है, लेकिन वो आप देख सकते हैं जब आप इस रस के बाहर आ जाएं। लेकिन जब सख्य रस में आप हैं, तो इसमें आप इतना असीमित सुख प्राप्त करते हैं, इतना सुख है, असीमित है, कि आप इससे बढ़कर कुछ नहीं समझ सकते। तो जो सख्य भाव में है भगवान के, या कोई दास्य भाव में है भगवान के, तो वे इससे आगे समझ नहीं सकते हैं कि इससे भी ऊपर कोई रस है, नहीं समझ सकते, इतना सुख है। जो आचार्य लोग जब रस बताते हैं इसके ऊपर है, तो वो रस के बाहर निकल आते हैं, तब बता सकते हैं। जैसे कि समुद्र में जो मछली है, तो एक छोटा समुद्र है, एक बड़ा समुद्र है। तो छोटे समुद्र में भी जो मछली है, उसको वो नहीं जानती इससे बढ़कर के कोई समुद्र है, क्योंकि इसी समुद्र में उसको कोई सीमा ही नहीं, असीमित है। तो छोटे समुद्र से वो क्या सोचेगी कि मुझे बड़ा समुद्र में जाना है, उसके लिए छोटा समुद्र भी जो है असीमित है। तो इसी प्रकार से जो भक्त शांत रस में है, तो
तो उसमें भी उनको इतना सुख है, इतना सुख है कि इससे बढ़ कर के कोई सुख नहीं जानते। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, तो जिसको प्राप्त करके इससे बढ़ कर के कोई लाभ नहीं मानता है वो। तो शांत रस में भी जो है पूर्ण जो है उसको संतुष्टि है, इससे बढ़ कर के कोई नहीं। कोई दास्य भाव में है तो दास्य भाव में भी उसको जो है इतना सुख मिलता है कि वो इससे बढ़ कर के वो सुख नहीं समझ सकता है ना। तो ये कोई मतलब बात नहीं होती है कि नहीं मुझको तो माधुर्य भाव में जाना है। तो आजकल जो इस तरह के भी जो है विचार बहुत बढ़ गए, नहीं हमको तो मंजरी बनना है, हमको तो जो है सखी बनना है, हमको तो माधुर्य भाव में जाना है, हमें तो गोपी भाव प्राप्त करना है। तो ये जो बातें हैं ये जो है कुछ नौ सखिया जैसे लोगों में होती हैं, और कुछ ऐसे ही है जो कि सिर फिरे लोग हैं जिस तरह से सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अशांत से कुतः सुखम, जब तक अशांत है व्यक्ति तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर आप सुख के साधन प्राप्त कर लें सब प्रकार के तो भी आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अशांत हैं। अशांत का मतलब है भयभीत, आपको भय लगा है, मृत्यु का भय है ना। आप कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि कोई राजा बन जाए, आपको राजा बना दिया जाए, है ना, तो आप सोचते हैं अब मैं तो राजा बन गया, मैं सुखी हो गया। लेकिन जब राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और सब प्रकार के भोग मिल रहे हैं और आपके सिर के ऊपर एक नंगी तलवार लटक रही है, वो पतले धागे में टंगी है ना, और आप राजा बने हैं, अब आपको क्या सुख मिलेगा? क्या सुख मिलेगा? नंगी तलवार लटकी है आपके सिर के ऊपर पतले कच्चे धागे में, किसी समय टूट सकती है, और आप राजा बने हैं। कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं? अगर अशांत हैं तो आप कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं? और आपको सब प्रकार के सुख मिल रहे हैं, सब जो है नौकर चाकर आपकी आज्ञा में है, आपकी सेवा में है, सब प्रकार के सुख हैं, भोग हैं, सब प्रकार के व्यंजन हैं खाने के लिए, ये है वो है, आप कैसे सुखी हो सकते हैं? अशांत से कुतः सुखम। तो जब तक आपको जो है भय है, और वो भय जो है मृत्यु का भी भय है, तो जब तक आप मृत्यु के भय से नहीं मुक्त हुए तब तक आपको सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। तो और ये जो भय है, ये जो अशांति है, ये कहाँ दूर होती है? प्रेम के धरातल पर। तो जब आप प्रेम के धरातल पर आ जाते हैं, और प्रेम के धरातल में सबसे पहला धरातल शांत रस है ना, तो कम से कम शांत रस में आइए। उससे भी ऊपर के हैं तो और उन्नति है, उससे भी ऊपर आप जाते हैं उससे उन्नति है, तो उसमें शांत रस है ही है। ऊपर वाले हैं जो रस है उनमें शांत रस तो है ही है। तो उसमें मतलब भय मृत्यु का होता ही नहीं, किसी प्रकार का भय होता ही नहीं। तो जब भय ना हो तभी आप कुछ सुख प्राप्त कर सकते, किसी भी चीज़ का सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अशांत हैं तो आप किसी भी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको डर लगा हुआ है ना। तो भगवान जो करें अशांत से कुतः सुखम, कि जब तक आप शांत नहीं हैं आप सुखी नहीं हो सकते हैं। सुख के साधन आप बहुत प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और जो शांत है, शांत रस है, वो भाव के बिना नहीं आ सकता है, भावना के बिना नहीं आ सकता है। किसी के प्रति सेवा की भावना नहीं है, आप शांत नहीं हो सकते हैं। तो जितने भी असुर लोग होते हैं तो वे सोचते हैं कि सिद्ध हम बलवान सुखी, मैं सुखी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। हाँ, तो बोलते तो हैं कि मैं सुखी हूँ, लेकिन शांति है ही नहीं, उनके अंदर शांति नहीं है ना। उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध जलते रहते हैं उसमें, और उसी में ही कहते हैं मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, है ना। तो केवल उनका जो है सुख कहने के लिए होता है कि मैं सुखी हूँ, है ना, लेकिन सुख अंदर से सुख नहीं है ना। तो जो भगवान अर्जुन को युद्ध का आदेश दे रहे हैं, तो युद्ध का आदेश दे रहे हैं, अर्जुन को तो लगता था कि युद्ध में कैसे हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो जो है मतलब बड़ी अशांति है, यहाँ तो अपने कुटुंबियों का वध करना है, तो कैसे हमें सुख प्राप्त होगा,
है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरी आज्ञा से तुम जो है हाँ जो कार्य करोगे उसमें तुम्हें शांति मिलेगी। तो फिर हुआ क्या, अर्जुन ने युद्ध किया, उनको शांति मिली। तो अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर रहे हैं, ऊपर से अशांत हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो एक ये तरीका है, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कार्य करते हैं, ऊपर से आप चाहे गुस्सा भी हो रहे हों, प्रभुपाद गुस्सा भी होते थे, ऊपर से गुस्सा भी होते थे, ऊपर से प्रभुपाद निंदा भी करते थे, हाँ भौतिकतावादियों की निंदा करते थे, मायावादियों की निंदा करते थे, लेकिन अंदर से शांति का अनुभव करते थे। हैं तो एक तरीका यह है कि आप ऊपर से अशांत दिखाई पड़ रहे हैं, अंदर से आपको शांति मिल रही है। और दूसरा तरीका क्या है, ऊपर से तो आप शांत दिखाई दे रहे हैं, अंदर अशांति। तो जो भावना नहीं है, कृष्ण के प्रति भावना नहीं है, तो ऊपर से वो बड़े शांत अगर दिखाई भी पड़े हैं और लगें कि भाई बड़े प्रसन्न हैं, बड़े शांत हैं, या अंदर उनके अशांति होती है, अंदर उनकी अशांति होती है। और इसी कारण से कई आत्महत्याएं हो रही। देखने में लगते हैं कि वो बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल ठीक है, हाँ बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन वही आत्महत्या करते हैं, अंदर से अशांति है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि भगवान की इच्छा से आप युद्ध करिए, आप जो है जो भी आवश्यकता हो भगवान की आज्ञा के अनुसार आप करिए। तो प्रभुपाद ने विरोध किया, प्रभुपाद ने विरोध किया, भौतिकतावादियों का विरोध किया, मायावादियों का विरोध किया, उनको शांति मिली, है ना। और जो दूसरे लोग होते हैं तथाकथित महात्मा, तो वो कहते हैं हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी के दोष नहीं देखते, और उससे क्या होता है, अंदर ही अंदर उनको अशांति मिलती है, अंदर ही अशांत रहते हैं, है ना। तो अंदर अशांति की अग्नि, चिंता की अग्नि, भय है उनके अंदर बना हुआ है, ऊपर से दिखाते हैं कि भाई सब ठीक है ना, अंदर तनाव है ना। और जो भक्त होते हैं अगर ऊपर से उनका तनाव भी रहता है, तो ऊपर का तनाव रहता है, अंदर से क्या है, प्रसन्न, अंदर से प्रसन्न है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।